जी दोस्तों, मैं हूं अब्दुल बासित। पिछले हफ्ते एक इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट है, वहां जाने का इत्तेफाक हुआ। वहां मेरी टॉक थी फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ पे ही। और टॉक के बाद जब क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हुआ तो एक पार्टिसिपेंट ने मुझसे सवाल पूछा कि सर, आपका ख़्याल नहीं है कि जो इस वक्त हमारी अंदरूनी सूरत हाल है, भारत उसका पूरा फ़ायदा उठा सकता है और हम पे एक लिहाज से हमला भी कर सकता है, कोई मिस एडवेंचर कर सकता है, मिलिट्री मिस एडवेंचर आज़ाद जम्मू और कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान पे या इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी, और हमें फर्दर ताकि हम मज़ीद कमज़ोर हों। सवाल तो बिल्कुल जायज़ था, क्योंकि जब कोई भी रियासत अंदरूनी तौर पे हिजान खलजान का शिकार रहती है, इक़्तिसादी तौर पे भी परेशान होती है, मुश्किल में होती है, दलदल में फंसी हुई होती है, तो ऐसे दुश्मन तो ऐसे मौक़े तलाश करते हैं। और क्योंकि भारत से हम कोई खैर की तवक्को तो नहीं रखते, लेकिन यह है कि बड़ा जायज़ सवाल था। तो उसी सवाल के जवाब में ही मैं बात आज आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना ख़्याल तो ये है कि इस साल भारत जो है बहुत सी चीज़ों में एक लिहाज से आप कह लीजिए कि सफारती एतबार से उसके हाथ बंधे हुए हैं। एक तरफ जहाँ वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सदारत उसके पास है, अभी जुलाई के फर्स्ट वीक में समिट भी होगी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से। ये देखना भी बाकी है कि आया चीन के सदर समिट अटेंड करते हैं नहीं करते, पाकिस्तान से कौन जाता है। और फिर उसके बाद सितंबर में ये भी याद रहे कि भारत के पास इस वक्त G20 की भी प्रेसिडेंसी है और उसकी समिट भी भारत में हो रही है सितंबर के महीने में। तो ये साल सितंबर तक तो अलबत्ता कुछ मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि भारत के लोग इतने भी यूँ कह लीजिए कि बेवकूफ़ होंगे कि वो इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि इस वक्त भारत को एक लिहाज से अमन चाहिए बॉर्डर्स पे। वो कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहेगा जब तक ये दोनों समिट्स नहीं हो जाती, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी और G20 की भी। सितंबर में जिस तरह आप जानते हैं फिर UNGA का सेशन शुरू हो जाता है, वो भी मौका नहीं होता इस किस्म की कार्रवाई करने का। गो कि हमें याद रहे कि उड़ी का जब वाक़या हुआ था 18 सितंबर को, तो फिर भारत ने 29 सितंबर को एक ड्रामा रचाया था। मैं 2016 की बात कर रहा हूँ कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की अक्रॉस द LOC या अलॉन्ग द LOC। चूँकि वो एक ढोंग था, ड्रामा था, इसलिए पाकिस्तान को कुछ रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत नहीं थी, तो हमने बड़ा मुनासिब तरीके से उसको डिप्लोमेटिकली खेला। लेकिन ये ज़रूर है कि इस सेशन के बाद इस साल जब ये गुज़र जाए और अगला साल आएगा 2024 का, तो उसमें मुमकिन है, क्योंकि अगला साल भारत में इंतखाबात का साल है, लोकसभा के इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो कुछ बईद नहीं है कि भारत एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके और फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाए, फिर हमारी एयर स्पेस को वायलेट करे, जिस तरह उसी पैटर्न पे जिस तरह 2019 में एक वाक़या हुआ पुलवामा में, उसको भारत ने इस्तेमाल किया। 26 फरवरी को पाकिस्तान 2019 की बात कर रहा हूँ, 24 हमारी एयर स्पेस को वायलेट किया, और उसके बाद पाकिस्तान ने भी बड़े मेजर्ड तरीके से उस पर रिएक्ट किया, उसको रिस्पॉन्ड किया। तो ये मुमकिन है, ऐन मुमकिन है, इसको आप खारिजुल इम्कान नहीं करार दे सकते, क्योंकि इस हुकूमत का तो ख़ास तौर पे ये वतीरा रहा है BJP की हुकूमत का। अब चूँकि थोड़ा सा इनको कर्नाटका में इनको डिफ़ीट हुई है इलेक्शंस में, जिसमें मैंने पहले अपनी एक वीडियो में कहा था, हिमाचल प्रदेश में भी डिफ़ीट हुई है। अगर भारत की तमाम अपोजिशन पार्टीज़ इकट्ठी हो जाती हैं और 1-on-1 मुकाबला होता है, तो फिर बड़ा टफ़ टाइम मिल सकता है BJP की हुकूमत को और प्राइम मिनिस्टर मोदी को। तो चूँकि ज़्यादातर इनका इन्हिसार जो है BJP का वो हिंदी बेल्ट पे है, नॉर्थ ईस्ट साइड पे या नॉर्थ वेस्ट साइड पे, सॉरी, तो इस वजह से यहाँ पे जो स्टेट्स, और ये बड़ी बड़ी स्टेट्स भी हैं, ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश जिसमें बेशुमार सीटें हैं, तो इस वजह से जो है मुमकिन है कि भारत
इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले इस किस्म का मिलिट्री एडवेंचर करना चाहे। और मैं लेकिन समझता हूँ कि हमारी जो है फ़ौज भी इस वक्त गो के हमारे अंदरूनी मसाइल तो हम सब जानते ही हैं। अगर इंतखाबात इस साल होते हैं जो कि होने चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग गो के और भी बहुत से अवामिल हो सकते हैं जो कि इंतखाबात ना होने दें, उसके बारे में क़तियत के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस साल अगर इलेक्शंस होते हैं तो हमारे यहाँ भी एक नई हुकूमत आएगी। वो किस किस्म की हुकूमत होती है, कौन वज़ीर आज़म होता है, किस तरह, वो एक अलग बहस है। लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि अगले साल के शुरू में, यही फरवरी मार्च के महीने में भारत कोई ऐसी कार्रवाई करे। तो हमें चौकन्ना रहना होगा और यही देखना होगा कि भारत की मूव्स क्या हैं। ये भी हो सकता है कि भारत कोई कार्रवाई करने की बजाय एक लिहाज से टेंशन क्रिएट करे। किसी भी इशू पे हो सकती है टेंशन, क्योंकि पाकिस्तान, भारत की तारीख तो इन चीज़ों से भरी पड़ी है। टेंशन क्रिएट करे, आर्मी वगैरह डिप्लॉय कर दे बॉर्डर्स पे और LOC पे और वर्किंग बाउंड्री पे। एक लिहाज से पाकिस्तान को, न सिर्फ पाकिस्तान को, बल्कि अब उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है उस सारी चीज़ का वो यही होगा कि किस तरीके से जो हिंदू वोट है उसको रैली किया जाए बीजेपी के पीछे और वही 37-40% वोट ले लिए जाए। अगर अपोजिशन वहाँ मुत्तहिद हो जाती है तो फिर तो ये मुमकिन है। लेकिन अगर अपोजिशन मुत्तहिद नहीं होती, मिसाल के तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो अपने तौर पे इलेक्शन लड़ती है, ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की हैं वो अपने तौर पे लड़ती हैं, इसी तरह नवीन पटनायक हैं और जो हैं जो मुख्तलिफ़ स्टेट्स में जो रीजनल पार्टीज़ हैं, अगर वो अपने अपने तौर पे भी लोकसभा का इलेक्शन लड़ती हैं तो फिर ऑब्वियसली बीजेपी को उस तरह चैलेंज नहीं होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अहम कंसिडरेशन होगी बीजेपी के लिए, जब भी अगर उन्होंने अगले साल कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया या मेजर मैसिव डिप्लॉयमेंट किए अलॉन्ग द इंटरनेशनल बॉर्डर, वर्किंग बाउंड्री, LOC। तो एक ये वजह ज़रूर बनेगी अगर इंटरनली उनको लगता है कि अब उनकी जीत मुश्किल हो गई है 2024 के इलेक्शन में। लेकिन राम मंदिर का इफ्तिताह भी आज तो नहीं, इस साल हो रहा है। फिर नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का भी इफ्तिताह होने जा रहा है और वो उसी तारीख को हो रहा है जबकि जो शायद बर्थ एनिवर्सरी है वीर सावरकर की, जो कि हिंदुत्व के चैम्पियन थे और इन सब के गुरु ही हैं बीजेपी के और RSS के। तो उन्होंने उसके साथ उनकी जो बर्थ डे है उसके साथ को इंसाइड किया है। तो इंटरेस्टिंग है। तो बहरहाल मैंने कहा कि ये एक सवाल व जवाब की नशिस्त में जो चीज़ें आई वो आपके साथ शेयर करूं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।